बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में वो भी हमने कर लिए थे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक जो है अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 77 पे ये बुक में ये लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़। इम्पोर्टेंट हैं ये प्रॉपर्टीज़, ये आपने याद रखनी है। तो देखें, पहली प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, द मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इज़ इटसेल्फ, कि कांस्टेंट का जो मीन है वो वही कांस्टेंट होता है। मसलन अगर सी जो है कोई कांस्टेंट है तो सी बार इक्वल टू सी होगा। इसको हम इस तरह लिखते हैं, सी बार इक्वल टू सी, कि कांस्टेंट का मीन इक्वल टू वो कांस्टेंट ही आ जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज़ एक्स आई फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज़ ज़ीरो। डिविएशंस कहते हैं स्टूडेंट्स फ़र्क को, डिफरेंस को, कि सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़, के वैल्यूज़ को हम अगर x से डिनोट करें, वैल्यूज़ को x से डिनोट किया जाए और उनके मीन को x बार से डिनोट करें हम अगर, तो x माइनस एक्स बार का जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो, इसे हम इस तरह लिखते हैं। अनग्रुप डेटा के लिए तो ये होगा समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो, और ग्रुप डेटा के लिए समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी अरिथमेटिक मीन की, कि सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। आगे चलें स्टूडेंट्स, तो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये देखें आप, कि द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ एक्स आई फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम, या लीस्ट कहते हैं, इसे ब्रैकेट में लीस्ट भी लिखा हुआ है। तो सम ऑफ स्क्वेयर्ड डिविएशंस ऑफ वैल्यूज़ एक्स आई फ्रॉम देयर मीन इज़ मिनिमम, कि स्क्वेयर डिविएशंस जो हैं, कि डिविएशंस लें वैल्यूज़ का, उनके मीन से डिविएशन लेके उसका स्क्वेयर करके सम करें तो वो मिनिमम आता है। ठीक है, मिनिमम आता है मतलब कि डिविएशन एक आपने मीन से लेनी है, मीन से जो डिविएशन आएगी उनका स्क्वेयर का सम मिनिमम होगा उन डिविएशन से जो आपने अदर देन मीन किसी वैल्यू से डिविएशन है कि स्क्वेयर करके सम लिया है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू समेशन एक्स माइनस ए स्क्वेयर, कि यहाँ पे समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ये जो है डिविएशन मीन से ली गई है, क्योंकि डेटा जो है वैल्यूज़ का डिविएशन एक्स माइनस मीन है, एक्स माइनस एक्स बार ये डिविएशन फ्रॉम मीन है, और एक्स माइनस ए डिविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू, ए कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू है अदर देन मीन, के मीन से हट के कोई भी वैल्यू हो सकती है ए। तो मीन से हट के किसी भी वैल्यू ए से आप डिविएशन ले के स्क्वेयर करेंगे, फिर उन डिविएशंस को सम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मीन से डिविएशंस ले के स्क्वेयर किया है आपने, उनका सम लेस होगा, मिनिमम होगा उन डिविएशन से जो आपने मीन से हट के किसी और वैल्यू, मसलन ए से आपने डिविएशन ले के डेटा की वैल्यूज़ की डिविएशन और उनका स्क्वायर किया है, फिर सम किया है। तो इसको आगे हम न्यूमेरिकल में भी देख लेंगे। अनग्रुप डेटा के केस में तो ये हम लिखते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समेशन एक्स माइनस ए स्क्वायर, और ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी इसमें साथ ही हम लिख देते हैं समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर। तो दिस इज़, ये भी देख लें, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन, कि इस प्रॉपर्टी को मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन भी कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। आज हम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखें
कहता है इफ़ x1 बार x2 बार सो ऑन टू xk बार बी द मीन्स ऑफ k सब ग्रुप्स with respective frequencies n1 n2 and so on to nk, then the combined mean for all the data is given by x bar c is equal to n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar plus so on to nk into xk bar divided by n1 plus n2 plus so on to nk। तो इसी को फिर आगे इक्वल टू लिखा है समेशन एन आई इंटू एक्स आई बार डिवाइडेड बाई समेशन एन आई, समेशन की फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि ऊपर भी सम हो रही हैं कुछ टर्म्स के टर्म्स सम हो रही हैं तो उसे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन एन आई इंटू एक्स आई बार और डिवाइडेड बाई समेशन एन आई, क्योंकि एन जो है वो सम हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, मकसद ये है स्टूडेंट्स के अगर आपको कोई सब ग्रुप्स दिए हुए हों, कोई ग्रुप्स दिए हैं उनके मीन भी आपको पता हैं, उनमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या फ्रीक्वेंसीज़ वो भी आपको पता हैं, तो उन ग्रुप्स को कंबाइन करके एक ही मीन, जो कंबाइन मीन जिसे हम कहते हैं, कंबाइन मीन का फार्मूला ये दिया हुआ है एक्स बार सी इज़ इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 x2 बार एंड सो ऑन nk xk बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 सो ऑन टू nk। तो ये कंबाइन मीन का फार्मूला है स्टूडेंट्स के आपको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अरिथमेटिक मीन पता है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी पता है आपको, तो आप एक ही मीन ओवरऑल मीन या कंबाइन मीन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स द मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से मीन अफेक्ट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि डेटा में वैल्यूज़ में कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, इस ऑपरेशन को हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। कि अगर डेटा को आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से और उसमें कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं इसके बाद, तो इस तरह करने से जो मीन है वो भी चेंज हो जाएगा। कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, कि डेटा का जब आप स्केल चेंज करेंगे मतलब उस डेटा को आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डेटा जो आएगा उसका मीन भी चेंज हो जाएगा। और अगर ओरिजिन चेंज करेंगे डेटा का, कोई मतलब ये है कि कोई वैल्यू आप कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डेटा में तो उसके बाद जो नया डेटा आएगा उसका मीन भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, ये आप देख लें कि अगर ये सिंबॉलिकली यहाँ से आप कर लें सिंबॉलिकली, इफ़ x1 x2 so on to xn be n observations having arithmetic mean x bar and if we make the transformation y equal to ax plus minus b, ठीक है, y equal to ax plus minus b, तो then y bar equal to ax bar plus minus b, तो y bar equal to ax bar plus minus b होगा। कि अगर y और x में ये रिलेशन है y इक्वल टू ax प्लस माइनस b, तो y बार फिर हो जाएगा y बार इक्वल टू ax बार प्लस माइनस b। मतलब ये है कि आपने दोनों साइडों पे वेरिएबल्स के ऊपर बार अप्लाई कर देनी है। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक मीन की, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। और इससे मुतल्लिक न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखें आगे ये एक एग्ज़ाम्पल इसने दी है, वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 78 पे ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। यहाँ पे कहता है कि ए पार्ट में एग्ज़ाम्पल 14 में फॉर द फॉलोइंग डेटा, एन ग्रुप डेटा दिया हुआ है 71 83 73 74 65 66, शो दैट द सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो। मतलब क्या कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये आपने शो करना है फर्स्ट पार्ट में, ए के फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि द सम ऑफ स्केल डिविएशंस फ्रॉम मीन इज़ लीस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं ये देखें आप पीछे कि ये दूसरी प्रॉपर्टी है एक और तीसरी प्रॉपर्टी,
इसकी वेरिफिकेशन पूछ रहा है ये आपसे। ये आपने इसका प्रूफ एक तरह से न्यूमेरिकली आपने शो करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस डाटा पे ये फुलफ़िल होती हैं। तो ये कैसे करेंगे ये देख लें आप, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ए का, कि अब देखें डेटा को एक्स कॉलम बना के सारी वैल्यूज़ को एक्स के नीचे लिखा फर्स्ट कॉलम में। अब इनका एक्स बार निकाल लिया, एक्स बार होता है समेशन एक्स बाई एन, तो ये 72 आ गया। अब फर्स्ट जो पार्ट है इसका कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 शो करना हमने, तो एक्स माइनस एक्स बार किया। दूसरे कॉलम में देखें एक्स माइनस एक्स बार, कि एक्स में से एक्स बार माइनस करना है। 72 एक्स बार की वैल्यू है, हर एक्स में से 71 माइनस 72 तो -1 आ गया। 83 माइनस 72 11 आ गया। 73 माइनस 72 1 आ गया। 74 माइनस 72 2 आ गया। तो एक्स माइनस एक्स बार जो है ये डिविएशंस हैं फ्रॉम मीन, एक्स माइनस एक्स बार ये हमने किया। और इसी में देखें कि सम जब करते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार, इस कॉलम का सम करें, सेकंड कॉलम जो हमने एक्स माइनस एक्स बार बनाया है, तो इसका सम देखते हैं आप पी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यही हमने शो करना था कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी इसने पूछी है यहाँ पे, ये हमने प्रूव कर ली है यहाँ इस डेटा पे। और दूसरी यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है इसका कि सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस फ्रॉम मीन इज़ मिनिमम या लीस्ट। तो इसका मतलब ये है कि उसने साथ ये लिखा है दैट इज़, ऊपर देखें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, कि दैट इज़ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लेस दैन समेशन एक्स माइनस 70 स्क्वायर, कि ए को उसने 70 ले लिया है। 70 जो है वो अदर देन मीन कोई वैल्यू है 70। तो आप देखें कि एक्स बार से जब आप डिविएशन लेके स्क्वायर करेंगे और फिर 70 से डिविएशन लेके स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम जो छोटी वैल्यू है वो किसकी आती है, ये आपने यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। एक्स माइनस एक्स बार तो हम पहले दूसरे कॉलम में फाइंड कर चुके हैं, इसी का स्क्वायर ले लिया। थर्ड कॉलम में -1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36। अब समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर थर्ड कॉलम का जो सम है वो आ गया 212। समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 212 आ गया। अब एक्स माइनस 70 हम फाइंड करते हैं, जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी के लिए उसने कहा है कि एक्स माइनस 70 का स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो एक्स माइनस 70 पहले करते हैं। एक्स ये वैल्यूज़ हैं, पहला कॉलम जो है इसमें से -70 करते जाते हैं, मतलब 71 माइनस 71 आ गया। 83 माइनस 70 13, 73 माइनस 73 एंड सो ऑन। एक्स माइनस 70 आ गया। एक्स माइनस 70 का स्क्वायर लास्ट कॉलम में फाइंड कर लेते हैं। एक्स माइनस 70 की जो वैल्यूज़ आई हैं इनका स्क्वायर करते जाते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16। तो सम करते हैं स्टूडेंट समेशन एक्स माइनस 70 स्क्वायर। तो इसका सम जब करेंगे तो 236 हमें ये मिलता है टोटल। तो 236 जो एक्स माइनस 70 स्क्वायर है। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम देखें, ये देख लें आप कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू 212 है और समेशन एक्स माइनस 70 स्क्वायर की वैल्यू 236 है। तो इससे शो ये होता है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज़ लेस देन समेशन एक्स माइनस 70 का स्क्वायर। तो ये हमने प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव कर ली है इस डेटा पे। ये शो हो जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ लीस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इन प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकली वेरीफाई भी करना है। और बी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि फॉर ए कम सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन समेशन एक्स माइनस 15 इक्वल टू 15, समेशन एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड समेशन एक्स माइनस 21 इक्वल टू -21, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड वाई। कि इस डेटा को देख के ये जो रिज़ल्ट इसने बताए हैं हमें, इसको देख के आप बता दें कि अरिथमेटिक मीन की क्या वैल्यू है और क्यों है। तो यहाँ पे देखें जो सम ऑफ डिविएशंस, ये डिविएशंस दिए हुए हैं, सम ऑफ डिविएशंस हैं ये 3 और मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स हैं, एक में 15, एक में 0, एक में -21। तो सम ऑफ डिविएशंस अगर 0 हो तो हम देखते हैं कि वो जिस वैल्यू से डिविएशन ली गई है वही मीन होगी, क्योंकि सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन इक्वल टू 0 होता है। इसलिए जो सेकंड इसका सम है समेशन एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0,
तो इसमें एक्स बार इक्वल टू 18 है, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, ये देखें प्रॉपर्टी के समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 कि एक्स बार की जगह 18 है यहाँ पे, तभी इसका सम जो है ये सम ऑफ डिविएशन 0 आ रहा है। तो हम ये देख के बता देंगे कि एक्स बार इज़ इक्वल टू 18। और इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स, द एवरेज वेज ऑफ 4 men इज़ the average wage of 4 men is Rs 17 per week. What is the average of further 6 men if the average wage of all 10 men is 20? के यहाँ पे हम कर लेते हैं x1 बार 4 दिया हुआ है हमें, x1 बार एवरेज ऑफ x1 बार इज़ 17 n1 इज़ 4 कि यहाँ पे हमें कंबाइन मीन का फार्मूला जो है अप्लाई करके ये फाइंड कर लेना है। टोटल जो है हमारे पास मैन है, एवरेज वेज ऑफ 4 मैन इज 17, व्हाट इज़ द एवरेज वेज ऑफ फर्दर 6 मैन, तो 10 है टोटल। n1 जो है वो 4 है और x1 बार 17 है, n2 इक्वल टू 6 है, तो x2 बार जो है ये हमने फाइंड करना है, जबकि कंबाइन जो है मीन इन 10 मैन का, 10 लोगों का जो एवरेज वेज है वो 20 है। ठीक है, उसने क्योंकि बता दिया है इफ़ द एवरेज वेज ऑफ ऑल 10 मैन इज़ 20, तो x बार c इक्वल टू 20 दिया हुआ है, n1 भी दिया हुआ है 4, x1 बार 17 दिया है, n2 6 है, और x2 बार उसने पूछा है कि जो 6 मैन हैं उनकी एवरेज वेज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रॉपर्टी में ये देखें फार्मूला पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 4 में, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x बार c इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, क्योंकि दो ही ग्रुप्स हैं n1 n2, इसलिए हम यहाँ तक n2 x2 बार तक ही जाएंगे, और डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे x बार c की वैल्यू 20 दी हुई है, n1 n2 की वैल्यूज़ 4 और 6 हैं, और x1 बार 17 है, ये वैल्यूज़ सारी पुट करते हैं स्टूडेंट्स। x2 बार हमने फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ रख लेंगे। तो यहाँ से देखें x2 बार के लिए इसको सिंप्लीफाई किया जब हमने, तो 20 इक्वल टू 68 प्लस 6 x2 बार, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x2 बार की वैल्यू आ जाती है 132 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 22। तो x2 बार इज़ इक्वल टू 22, ये इसका रिज़ल्ट है कि जो 6 मैन हैं उनकी एवरेज वेज 22 रुपीज़ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्पल आप करें, प्रॉपर्टीज़ आपने ये याद रखनी है, ये एग्ज़ाम्पल आप लोग करें, इसको ख़ुद अटैम्प्ट करें, इसको सॉल्व करें। और इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल नंबर 15 है, ये भी आपने स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करनी है। 3 सेक्शन दिए हुए हैं, तीनों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और तीनों के मीन दिए हुए हैं। ठीक है, n1 n2 n3 दिया हुआ है, 45 42 एंड 38, x1 बार x2 बार x3 बार दिए हुए हैं। तो आपने कंबाइन मीन फाइंड करना है, x बार c फाइंड करना है। तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में जो फार्मूला पढ़ा है वही हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल 15 और 16 ये भी आप अटैम्प्ट करें। x की वैल्यूज़ दी हुई हैं और शो करना है कि y बार इक्वल टू 10 माइनस 4 x बार होता है, और जबकि y इक्वल टू 10 माइनस 4 x है। तो इसमें सबसे पहले आपने x बार की वैल्यू फाइंड करनी है। x बार की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करें इस रिलेशन में, x बार की वैल्यू फाइंड करें, फिर y फाइंड कर लेंगे। x की जगह पुट करके वैल्यूज़ x की, y में जो रिलेशन है y इक्वल टू 10 माइनस 4x है, तो x की जगह वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, y बार फाइंड करेंगे, फिर उनका ये जो x दिया हुआ है इनका x बार फाइंड करें और इस रिलेशन में पुट करें y बार इक्वल टू 10 माइनस 4x बार। तो ये देखें आप, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल आनी चाहिए, ये आपने शो करना है। तो ये आपने स्टूडेंट्स खुद अटैम्प्ट करनी है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 16 और ये 15 14 ये एग्ज़ाम्पल्स आपने तीनों करनी है।
और अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो, कोई मसला हो, तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।